सपोज दैट आप एक टीचर हो एंड बायो या केमिस्ट्री का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को देते हो कि ये पीडीएफ नेक्स्ट डे प्रिपेयर करके आना है, टेस्ट लेना है। बट नेक्स्ट डे जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को आप देखते हो कि जो कि उसे ढंग से रीड भी नहीं किए होते हैं पीडीएफ को। इसके पीछे ये नहीं है कि वो पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन पीडीएफ में कॉम्प्लेक्स चीजों को और बोरिंग जैसी चीजों को वो पढ़ने में थोड़ा अवॉइड करते हैं। सो इट्स बेटर क्यों ना उस पीडीएफ को या और ऐसे सोर्सेस को एक ऐप में, वेब ऐप जो कि इंटरेक्टिव वेब ऐप हो, उसमें कन्वर्ट कर दें, जिससे स्टूडेंट इजीली उसे लर्न भी कर लें। और स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेटर है कि यदि सपोज स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम में अपीयर होना है और उसके पास सोर्सेस हैं, पीडीएफ, यूट्यूब वीडियो या अदर सोर्सेस, इन सबको कंबाइन करके वो वेब ऐप डेवलप कर सकता है, जिसमें क्विजेज जनरेट करा सकता है, क्वेश्चंस जनरेट करा सकता है, मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरेट करा सकता है और उनके साथ इंटरेक्ट हो करके वो अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकता है। सो आज के वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, विदाउट राइटिंग एनी कोड, कोई भी पीडीएफ, वीडियो एंड और भी सोर्सेज को कंबाइन करेंगे और इन सब से एक इंटरेक्टिव ऐप बनाएंगे, जिसको कि लाइव भी करेंगे यानी डिप्लॉय भी करेंगे और उसके बाद क्लासरूम भी क्रिएट करेंगे। सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस। ये मेरे पास एक एनसीईआरटी का बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर 15 है एंड यू कैन सी कि ये 12 पेजेज का पीडीएफ है। इसको इस तरीके से इजीली कोई भी रीड नहीं करना चाहेगा, या इसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज दिया हुआ है उसे इजीली नहीं समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूं, एक ए पीडीएफ हो गया, दूसरा पीडीएफ इसी से रिलेवेंट ह्यूमन एनाटॉमी पे है और इस पीडीएफ को मैं यूज करूंगा। ये मोर देन 23 पेजेस का है एंड वन मोर वीडियो लिंक मैं यूज करूंगा, ये वाला वीडियो लिंक। इन तीनों को यूज करके हम लोग आज एक इंटरेक्टिव वेब ऐप बनाने वाले हैं। कोई भी कोडिंग राइट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसके लिए notebooklm.google.com में आ जाते हैं, क्रिएट न्यू पे आते हैं, यहाँ पर आकर के इन सारे सोर्सेस को दे देते हैं। तो इसमें सोर्सेज जो मेरे पास हैं, ये 3 सोर्सेस हैं। सबसे पहले तो 2 पीडीएफ को ऐड करते हैं, तो अपलोड फाइल में जाते हैं, देन ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को इसमें ऐड कर देते हैं एंड इसके साथ और भी ऐड सोर्सेस पे जाते हैं एंड यूट्यूब वीडियो को ऐड कर देते हैं। यू विल सी कि विद इन फ्यू सेकेंड इस सारे सोर्सेस को ऐड करके एक समरी हमें दे देता है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको एक प्रॉम्प्ट देना है। तो प्रॉम्प्ट देने के लिए मैं जो प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। नोटबुक एलएम में सिंपली आना है, तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट देते हैं, एक्ट एज अ बायोलॉजी करिकुलम expert, I'm building a comprehensive educational web app called the Ultimate Biolab. I need you to synthesize information from all 3 uploaded sources. Please provide a structured JSON output with the following 4 suggestions. And ये मैंने पूरा इसको सजेशन दिया है, लाइक जनरल एंड एनाटॉमी के बारे में जो पीडीएफ है उससे क्या इसको लेना है, डिटेल्ड कार्डियोलॉजी जो दूसरा उसमें सोर्स है उसी चैप्टर में, चैप्टर 15 में, उससे क्या लेना है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन एंड जो वीडियो है उससे क्या लेना है, एंड ये मैंने पूरा एक्सप्लोर किया है। नाउ लेट्स क्लिक ऑन गो एंड यू विल सी विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारे पास पूरा ये जेसन फाइल अपडेट करके दे देगा, जिसको हम लोग यूज करेंगे एआई स्टूडियो में। यस, यू कैन सी कि इसने ये जनरेट कर करके यहाँ पर दे दिया। अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आना है हमें एआई स्टूडियो में। तो गूगल एआई स्टूडियो आप ओपन कर लेंगे एंड देन बिल्ड में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद से आपको प्रॉम्प्ट देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पर आकर के एंड नोटबुक एलएम से यहाँ पर इस आउटपुट जो आया था
उसको यूज करेंगे। नोटबुक एलएम हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसके पीछे भी रीजन है। नोटबुक एलएम में जो भी आप सोर्सेज देते हैं केवल उसी से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स कोई भी हेलुसिनेशन नहीं होगा, कोई भी भ्रम। आप सब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आप क्लास में कवर करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भ्रामक जानकारी कहीं से भी इंटरनेट से आ जाए जो कि स्टूडेंट्स को गलत इंफॉर्मेशन दे दे। तो इसलिए नोटबुक एलएम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो पीडीएफ, जो वीडियो अटैच करेंगे जो आपके नॉलेज में है, केवल इंफॉर्मेशन वहीं से एक्सट्रैक्ट होगा। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो 100% वेरीफाइड होगा, गलत नहीं हो। तो इसलिए पहले हम लोग नोटबुक एलएम में इसको इस फॉर्म में ले लिए थे। अब यहाँ पर जब गूगल एआई स्टूडियो में आ गए हैं तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, यू आर एन एक्सपर्ट एडटेक डेवलपर, क्रिएट अ कंप्रिहेंसिव सिंगल फाइल HTML CSS JS वेब ऐप कॉल्ड द अल्टीमेट बायो लैब। एंड थीम क्या होनी चाहिए वो मैंने इसको बताया है। एंड इसके बाद यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट देंगे जो वहां से नोटबुक एलएम में आया है, उसको यहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट कर देना है सिंपली। और नीचे मैंने क्या दिया है, रिक्वायर्ड फीचर्स, यानी क्या क्या होने चाहिए। द बॉडी स्कैनर होना चाहिए, द हार्ट स्टेशन होना चाहिए, एग्जाम मोड क्विज होना चाहिए, कॉन्स्ट्रेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड अब हमें यहाँ पर आकर के उसे पेस्ट करना है। तो सिंपली मैं नोटबुक एलएम में आ जाता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो इसने आउटपुट दिया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एंड यू कैन सी ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर हो गया। आउटपुट को मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और पूरा जो अदर प्रॉम्प्ट्स थे वैसे ही। अब सिंपली बिल्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं एंड यू विल सी 1 से 2 मिनट लेगा एंड देन इसको पूरे ऐप को डेवलप करके दे देगा। सो लेट्स वेट फॉर दैट। ओके, यस, इसने ये डेवलप कर दिया द अल्टीमेट बायो लैब। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। यू कैन सी कि जो ये पीडीएफ हम लोगों ने इसको यहाँ पर दिया था, इस पीडीएफ से गाइस, ये दोनों पीडीएफ, ये पीडीएफ है एंड दूसरा पीडीएफ ए वाला है। इन दोनों पीडीएफ से ये जो डेवलप करके हमें दिया है ए ऐप बना दिया। अब इसमें जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर स्केलेटन सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर स्केलेटन, ओके, फ्लैक्स आर्म को, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्केलेटन का स्ट्रक्चर ये दिखा रहा है। अभी मैं मसल्स को करता हूँ। ओके, ये मसल्स को समझा रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पर ये भी बता रहा है कि क्या है स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन एंड मस्कुलर सिस्टम के बारे में यहाँ बताया है। नेक्स्ट वन, अब इस पे ऑर्गन पे जाते हैं। ओके, ग्रेट। एंड यहाँ पर आकर के यदि हम लोग इसको रिलैक्स आर्म करते हैं तो रिलैक्स हो जा रहा है, फ्लैक्स आर्म करते हैं तो फ्लैक्स हो रहा है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। सो गाइस, आप देख सकते हो कि इसको समझाना स्टूडेंट को कितना इजी हो जाएगा। अब इसी में कार्डियोलॉजी को देख लेते हैं। तो हियर यू कैन सी कि ये कार्डियोलॉजी का दिया हुआ है। अब सपोज दैट हम लोग इसको क्लिक करते हैं। ओके, राइट एट्रियम, यहाँ पर इसका डिटेल दे दिया। यू कैन सी विजुअलाइजेशन हियर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको क्लिक करते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है। ग्रेट। नाउ एग्जाम मोड पे यदि जाते हैं, विच सब्सटेंस इन द स्केलेटल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। अब इसमें जो भी देखिए सही है या गलत है उसको चेक कर सकते हैं। तो आप अपनी नॉलेज को यहाँ पर आकर के चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि आप गलत यदि सिलेक्ट कर रहे हो तो राइट आंसर वो खुद ही बता रहा है। सो गाइस, कितना अच्छा है कि इन 3 सोर्सेस से आपने इतना अच्छा डेवलप कर लिया एक वेब ऐप। अब इस ऐप को आपको डिप्लॉय करना है बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए क्या करना है, तो सिंपली आप आ जाइए netlify.com, netlify.com पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद से सिंपली आपको लॉगिन मांगता है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको इसमें प्रोजेक्ट को लाना है, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाइए AI स्टूडियो में एंड गूगल AI स्टूडियो में आने के बाद से डाउनलोड ऐप पे आपको जाना है। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे इसका नाम है द अल्टीमेट बायो लैब। ये जिप फॉर्मेट में है,
इसको सबसे पहले आपको अनजिप करना होगा। अनजिप करने के बाद जो फाइल आ जाती है उसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते। तो मैं इसको ड्रैग करके वहां पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर फाइल को सिंपली अपलोड करना है। तो मैं द अल्टीमेट बायो लैब को अपलोड कर देता हूँ, अपलोड, और ये जस्ट कुछ सेकंड लगेगा एंड देन आप देखोगे कि ये यहाँ पर डिप्लॉय कर देगा। तो वेट करते हैं फ्यू सेकंड एंड फिर इसको डिप्लॉय करने के प्रोसेस को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कि ये डिप्लॉय कर दिया। यहाँ पे सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तब तक आपको वेट करना है एंड देन अब आप इसको ओपन कर सकते हो। तो ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय एंड सी गाइस, ये ऐप आपका डिप्लॉय हो चुका है बिल्कुल फ्री में। इसको किसी को भी दे सकते हैं इस लिंक को और वो एक्सेस कर सकता है। तो ये फ्री में इस तरीके से अपने ऐप को डिप्लॉय कर सकते। नाउ लेट मी शो यू कि कैसे गूगल पे क्लासरूम बना सकते हैं यदि आप टीचर हैं। तो सिंपली आपको आ जाना है classroom.google.com और यहाँ पर आने के बाद से जीमेल से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद प्लस पे आना है, क्रिएट क्लास पे जाना है, यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है एंड जैसे इसका क्लास नेम देना है आपको सिंपली मैं ये दे देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लास नेम दे देता हूँ और सेक्शन सब्जेक्ट ये सब भी आप देख सकते हैं। बस सिंपली मैं इतना दे करके क्रिएट पे क्लिक करूंगा एंड देन यू विल सी कि यहाँ पर क्लासेस एक क्रिएट कर देता है। अब सपोज दैट क्लास वर्क में आ जाते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, असाइनमेंट, क्विज कुछ भी देना है। आप सपोज दैट असाइनमेंट में आते हैं, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं एंड इसके बाद से यहाँ पर आकर के लिंक को दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे जो लिंक डेवलप किया था, डिप्लॉय किया था, उसी लिंक को यहाँ पर जाता हूँ एंड लिंक को शेयर कर देता हूँ। ऐड लिंक पे क्लिक कर देते हैं एंड देन असाइन भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे किस किस स्टूडेंट को करना है वो कर सकते हैं एंड देन आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर आ गया। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे जाएगा और जब क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पर ऐप पे जंप कर जाएगा। तो कितनी कमाल की चीज है कि आपने एक पीडीएफ, दो पीडीएफ और एक वीडियो लिया, उसको नोटबुक एलएम में पहले डाला क्योंकि नोटबुक एलएम से आपको केवल उसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना था। ये नहीं कि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत लेके ना आ जाए। उसके बाद उसको एआई स्टूडियो में आए एंड एआई स्टूडियो में आने के बाद से प्रॉम्प्ट दिए एंड इसने ये डेवलप करके दे दिया ऐप। उस ऐप को यहाँ पर डिप्लॉय किए एंड देन आप यहाँ पर क्लासरूम में आकर के असाइन भी कर दिए। ऐसे ही कुछ और भी प्रोजेक्ट मैंने डेवलप किए हुए हैं, वो आपको एग्जांपल्स के लिए मैं दिखा देता हूं। जैसे सपोज दैट आपको पीरियोडिक टेबल सबके साथ होता है, पीरियोडिक टेबल यदि याद नहीं होता है तो पीरियोडिक टेबल का आप देख सकते हो कि ये पीडीएफ अराउंड 26 पेजेज का है। इसको मैंने अपलोड किया नोटबुक एलएम में और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया था एंड यू कैन सी कि इसने आउटपुट जनरेट किया। फिर मैं एआई स्टूडियो में आया था एंड एआई स्टूडियो में आकर के मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, वहां से आउटपुट को नीचे यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन यू कैन सी कि ये इसने यहाँ पर ऐप बना करके पीरियोडिक टेबल के लिए दे दिया। अब आप इजिली यहाँ से पीरियोडिक टेबल्स को समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं एंड यही नहीं, आप अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हैं। यहाँ नीचे ये पूछ भी रहा है सिस्टमेटिक नेम, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो कितना सही है एक पीरियोडिक टेबल के स्टूडेंट को इजिली इसको लर्न करना या विजुअलाइज करना। नेक्स्ट मैंने इसको दिया था, आप देख सकते हो कि यहाँ पर वही बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यहाँ पर पीडीएफ और एक वीडियो अटैच किया था एंड उससे जो इसने जनरेट करके दिया था गाइस, ये जनरेट करके दिया था। यू कैन सी दिस, कितना सही है। इसको आप विजुअलाइज करा रहे हो स्टूडेंट को और
लर्न भी हो रहा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूं कि नेक्स्ट मैंने क्या दिया। नेक्स्ट मैंने दिया, सपोज दैट कोई भी इस टाइप का राइट चंद्रयान 3 की बात करें, जब लॉन्च हुआ तो इसका ये ब्रोशर आप देख सकते हैं। इस ब्रोशर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कि नॉर्मल पर्सन को नहीं समझ में आएंगे। सारे टेबल्स हैं और भी बहुत सारे विजुअल्स हैं जो कि नहीं समझ में आएंगे। तो मैंने ये पीडीएफ यहां से लिया। दूसरा ये सोर्स लिया यहाँ पर यूट्यूब से, एंड इसको नोटबुक एलएम में आकर के एज अ सोर्स यूज किया। एंड देन मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था एंड यू कैन सी कि इसने आउटपुट दे दिया। एंड इसी आउटपुट एंड प्रॉम्प्ट को यूज करके मैं AI स्टूडियो में आ गया था। एंड AI स्टूडियो में आकर के यू कैन सी कि मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था, ये पूरा प्रॉम्प्ट, और नीचे आकर के यहाँ पर नोटबुक एलएम का जो आउटपुट आया था उससे पेस्ट कर दिया। एंड यू कैन सी गाइस कि इसने ये डेवलप करके दिया है और इसको मैंने हिंदी में जनरेट कराया। सिंपली मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया था कि जस्ट डेवलप दिस ऐप इन हिंदी। एंड यू कैन सी गाइस कि इसने ये हिंदी में इतना अच्छा ऐप डेवलप किया है कि एक एक डिटेल्स आप अच्छे से समझ सकते हैं। राइट, प्रक्षेपण पूर्व चरण, एंड यू कैन सी कि ये डिटेल्स दिया हुआ है कितने केजी का पेलोड द्रव्यमान था, कुल द्रव्यमान क्या था। और जैसे इस पे गहन विज्ञान स्पष्टीकरण पे क्लिक करेंगे, पूरा ये डिटेल भी आपको समझा देगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। फिर मैंने इसके आगे ये भी देखा था, ये वाले टॉपिक को आप देख सकते हो। ये टॉपिक को ट्रांसफर, प्रक्षेपक वर्क चरण या चंद्र कक्षा सम्मिलित चरण, तो इतनी सारी इसने उसमें से इंफॉर्मेशन आपको ला करके दे दिया और डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब आप अपने नॉलेज को चेक करना चाहते हैं तो सिंपली नीचे आ जाइए और एक एक जो भी ऊपर दिया हुआ है डिटेल्स, उस पे इसने क्वेश्चन बना दिया है। उसका आप आंसर भी देख सकते हैं, खुद भी दे सकते हैं और फिर समझ सकते हैं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो गाइस कमाल है ना ये ऐप नोटबुक एलएम एंड इसको AI स्टूडियो को, दोनों को यदि आप कंबाइन करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव वेब ऐप डेवलप करा सकते हैं। ये चाहे स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों या कोई भी लर्नर है, इन सब के लिए इतना हेल्पफुल टूल है कि जिसके थ्रू आप किसी भी सब्जेक्ट को इजी लैंग्वेज में इंटरेक्टिव मोड में कन्वर्ट करके इजीली लर्न कर सकते हैं।